सीबीएसई ने आज 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पैटर्न का ऐलान कर दिया है। इसके मतलब कि 12वीं के बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे से स्टूडेंट शामिल होने वाले थे उनका मूल्यांकन कैसे होगा। लगातार दूसरे साल कोरोना के चलते परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं और बच्चों के आने वाले करियर को लेकर उनके मन में कई चिंताएं भी आ रही हैं। इसको लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मनोचिकित्सक और काउंसलर डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बच्चों को लेकर एक अलग तरह की परीक्षाओं को लेकर दबाव था, अब आज सीबीएसई ने ऐलान किया है, लेकिन एक एंजाइटी देखी जा रही है, बच्चे परेशान दिख रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अब बच्चों के पर्सनालिटी और टेम्परामेंट का एक लिटमस टेस्ट होगा। सभी बच्चों को ये समझना होगा कि ये केवल उनके साथ में नहीं हुआ है, ये कोविड की वजह से सबके साथ में ये पैटर्न गवर्नमेंट फॉलो करने वाली है। तो कई बार जो बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उन्हें मार्क्स को लेकर के बड़ा क्रेज सा होता है, उनकी परवरिश ऐसी हुई होती है, मूल्यांकन के तरीके ऐसे हैं, उन्हें बहुत अच्छा सा फील होता है कि मैं इतने परसेंट लाऊंगा, उतने परसेंट लाऊंगा। तो हो सकता है ऐसे लोगों के लिए काफी वो और परेशानी का कारण बने। लेकिन यहां पर मैं ये चाहूंगा कि बच्चे और परिजन दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य को विशेष महत्व दें, क्योंकि कई बार फ्रस्ट्रेशन के चलते बच्चों में बहुत नकारात्मक विचार आने लगते हैं, उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन सा बढ़ जाता है, जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक अच्छी रूटीन फिक्स करनी होगी, वास्तविकता को आत्मसात करना होगा कि ये रियलिटी है, और उसके हिसाब से ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हम पेरेंट्स के रूप में, बच्चों के रूप में हम ये सोचते हैं, उन बातों में ज्यादा परेशान होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? अच्छी स्किल्स को सीखना हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है कि हम और अपने आप को दक्ष कैसे बनाएं, अपने दूसरे कलीग्स की सहायता से, अपने टीचर्स की सहायता से, अपने पेरेंट्स की सहायता से। ना कि हम इस बात पे ध्यान दें एग्जाम क्यों नहीं हुआ, एग्जाम होता तो हम ऐसा कर देते। जो भी अभी संभव नहीं है उस पर मुझे लगता है कि ध्यान हटाना होगा, और जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की खराब घटनाओं की संख्या कई बार ऐसे में बढ़ सकती है। क्या लक्षण होते हैं कि जब पेरेंट्स को जो सतर्क हो जाना चाहिए और उसको डॉक्टर के पास आना चाहिए या एक सलाह लेनी चाहिए? देखिए, इस उम्र के बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य से जो रिलेटेड समस्याएं हैं वो बड़ी ऑब्वियस होती हैं। इस उम्र में मैंने देखा है कि जो डिप्रेशन है वो दुख के फॉर्म में प्रेजेंट ना होकर के इरिटेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बच्चे अक्सर खीजे से रहते हैं, सर ये मेरी बात नहीं सुनता, ये आजकल बड़ा एरोगेंट हो गया है, जवाब बहुत गंदे तरीके से देता है। उसका फोकस खराब होना, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होना, नींद की आदतों में बदलाव, और कई बार बच्चे नशे का भी उपयोग करने लगते हैं। कई बार उनकी जो भाषा शैली है उसमें शब्दों का चयन काफी गलत सा हो जाता है। वहां पर हम समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर खीज या गुस्सा बढ़ रहा है तो दिखाना चाहिए। साथ ही साथ बच्चा कटा सा रहने लगे और उसकी सेल्फ केयर प्रभावित हो जाए। जैसे इस उम्र में बच्चों को तैयार होने का बड़ा शौक होता है, वो अचानक से चेंज हो जाए, खेल कूद की आदतों में बदलाव हो जाए, वो अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बातचीत नहीं करे, खाना पीना छोड़ दे या जीवन को लेकर के निराशावादी बातें करे, तो आप सबको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ, अब हमें जरूरत है। और ऐसे में जज किए हुए बिना उसकी बातें अच्छे से सुने, और अगर आपको लग रहा है कि चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं तो मनोचिकित्सक से मिलने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहिए। सर, कोरोना की तीसरी लहर और बच्चे, बहुत सी बातें हो रही हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोरोना को लेकर के बच्चों का जो इम्पैक्ट है, मैं एक मनोचिकित्सक के रूप में और सोशल ऑब्जर्वर के रूप में बड़ा इसे 2-3 बातें और ऐड करना चाह रहा हूं। हालांकि विषय विशेषज्ञ इस पर बात कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य को तो ये सीधा प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन आप देखिए कि बच्चों का जो कैरियर है उसकी को लेकर के जो उनके कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक सामान्य भाषा में कहें तो हिल से गए हैं। उन्होंने सोचा था कि वो 10वीं के बाद ये सब्जेक्ट लेंगे, इस कोचिंग में जाएंगे, इस टीचर से पढ़ेंगे और वो आईआईटी में सेलेक्ट होंगे, पीएमटी क्रॉस करेंगे। वो बहुत तेजी से बदल गया। यहां तक कि अगर हम दूसरे कोर्सेज की बात करें, मेरे पास कई लोग ऐसे आए जिनका जो प्रोफेशनल कोर्स है वो केवल घर में रह करके खत्म हो गया। तो एक अजीब सा ही वातावरण है जिसमें
मनोचिकित्सकों को, समाजशास्त्रियों को, शिक्षाविदों को, राजनीतिज्ञों को और मीडिया को एक मिल करके कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में अपने आने वाली युवा पीढ़ी को गाइड कर सकें ताकि वो दिग्भ्रमित ना हो, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी उत्पादकता अच्छी रहे। क्योंकि एक मैंने कहीं पर 10 लाख रुपए फीस दी है, मेरा एमबीए का कोर्स है और वो खत्म हो गया 2 साल में। मेरे दूसरे अरमान थे, मैंने अपने बच्चों के लिए कोचिंग के लिए तैयारी की थी, मैंने सोचा था कि मैं इस कोचिंग में एडमिशन करा दूंगा, उसे कोटा भेज दूंगा, दिल्ली भेज दूंगा, लेकिन अब चूंकि सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं या समय की डिमांड ऐसी है कि वो कोचिंग या क्लासेस नहीं लग सकते, तो उसकी वजह से जो पेरेंट्स के मन में भी प्रभाव है। तो ओवरऑल समाज में इस चीज को कहीं ना कहीं टैप किए जाने की जरूरत है और वृहद स्तर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड का जो प्रभाव है वो केवल अभी तक ये था कि इतने नंबर्स हैं, इतनी मौतें हुई, लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इसको भी मुझे लगता है एक वृहद रूप में इसकी स्टडी की जानी चाहिए और उसके हिसाब से कुछ पॉलिसीज बनानी होगी और सबसे ज्यादा ध्यान मानसिक स्वास्थ्य पर देना होगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां भी बहुत तेजी से बदली हैं। बहुत सारे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो सकती है क्योंकि उनके पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। तो सब कुछ देखते हुए एक प्रणाली, एक कानून, एक नीति बनाने की जरूरत है। सर, आपने कहा पॉलिसी बनाने की। ऑनलाइन क्लासेस कोविड काल में एक नया टर्म आया था, लेकिन अब उसके साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा प्लस माइनस हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस समय लोगों में, बच्चों में स्पेशली, स्क्रीन का एडिक्शन काफ़ी बढ़ गया है। बच्चों में अभी हमारे पास में लोग आ रहे हैं कि सर ये 16 घंटे इस गेम से हटता ही नहीं है, और कंपनियों ने भी इसका काफ़ी लाभ उठाया है और ऐसे ऐसे गेम्स का सृजन इस बीच में किया है जिससे बच्चों में जो एडिक्शन पोटेंशियल काफ़ी बढ़ सा गया है। तो स्क्रीन का जो यूज़ है वो हम कैसे कम करें, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छोटे छोटे हमें कुछ गैप्स के साथ में, भले वो 10 दिन के गैप में हो, 7 दिन के गैप में हो या महीने भर के गैप में हो, या हम 5 बच्चों को बुलाएं या 20 बच्चों को बुलाएं, ऐसा करके मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका स्कूल जो है या कॉलेजेस जो हैं वो केवल शिक्षा ही प्रदान नहीं करते, बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में स्कूल और कॉलेज का ही सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वहां पर बच्चे जीवन कौशल सीखते हैं, लाइफ स्किल्स को सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन चीज़ों पर भी जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमने समय रहते नहीं किया तो मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में स्क्रीन एडिक्शन और इससे रिलेटेड जो आंखों में समस्याएं आती हैं, आईज के स्ट्रेन आते हैं, बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से हाइपरटेंशन होना, ओबेसिटी होना, बच्चों में कम उम्र में ही मोटापा बढ़ जाना, नींद की आदतों में बदलाव, नींद की गुणवत्ता में कमी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और कई बार एब्यूज के भी केसेस बढ़ सकते हैं। जितना बच्चा ऑनलाइन आपका बैठने वाला है तो आप ये मान के चलिए थ्योरेटिकल रिस्क उसके पास ऑनलाइन से एब्यूज का हो सकता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, कई बार सेक्सुअल अब्यूज के भी बहुत सारे केसेस आए हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं इसका शिकार हो सकते हैं। आप देखिए साइबर ठगी के भी बहुत सारे मामले आ रहे हैं, और गेम से रिलेटेड कि ये गेम आप इतने में दीजिए, वो बच्चा लिंक पे क्लिक कर रहा है, उसको बिल्कुल पता नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा निगरानी करने की जरूरत है। तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के फिर से एक बार मंथन होना चाहिए और कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम एक मॉडल बना सकते हैं जो पूरे प्रदेश या देश में लागू किया जा सके। तो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ रेगुलर क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, और यह वो दर है जो परीक्षाओं के बाद अब बच्चों की परीक्षा की घड़ी, मतलब मानसिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर बच्चों की परीक्षा की घड़ी है, और पेरेंट्स का इसमें सबसे अधिक रोल है।